लगभग 15,000 प्लस बच्चों को डॉक्टर बना चुके हैं अभी तक। अब बढ़िया बढ़िया टीचर से उनसे मिला और उनसे जैसे जैसे पढ़ा, वैसे तो वो तो मेरे को भी मतलब उसी चीज से ऐसे थोड़ा मोटिवेशन भी मिलता था कि हाँ, कि मम्मी पापा के लिए, मेरे दादाजी दादी जी के लिए कुछ करना है। पापा रहे बिजनेस विजनेस को छोड़ा, इसके पापा 2 महीने तक रहे लास्ट में। अब की बार ही 500 प्लस मतलब डॉक्टर बनाए हैं। और जैसे हमारे जैसे माँ बापों का सपना साकार किया है। बहुत घर पे एक छोटा कीपैड फोन है। टीवी जब हिमांशु 8वीं क्लास में था तब भी हटा दिया था। नमस्कार, मैं रमेश कुमार सैनी। आप देख रहे हैं राज न्यूज केडियल। आज हम सीकर जिले के खंडेला क्षेत्र के गांव खेड़ी जाजोत में हैं। यहां का बेटा हिमांशु बराला ने ऐसा कुछ किया जिससे पूरा परिवार और गांव को गौरवान्वित किया है। यह बेटा इस देश की पगडंडियों से निकलकर देश की बड़ी सरकारी मेडिकल कॉलेज से पढ़ के डॉक्टर बनने जा रहा है। आपको सुनाते हैं इस बेटे से प्रेरणादायक कहानी, कैसे इन्होंने नीट की तैयारी करने का प्लान किया, कब डॉक्टर बनने की सोची, कौन सी कोचिंग से यह तैयारी कर रहे थे। संपूर्ण बातें जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपके परिवार में भी कोई बच्चे हैं तो हमने यह वीडियो सोचकर बनाया कि उन बच्चों को भी प्रेरणा मिले और वो भी अपने सपने साकार करें। मैट्रिक्स नीट की भी तैयारी करवाता है। जैसा कि जेई के मामले में सीकर कोचिंगों में मैट्रिक्स का एक अलग ही नाम है। नीट डिवीजन की भी इन्होंने 3 साल पहले शुरुआत की थी। कुल मिलाकर अब कैसा परिणाम रहा, संपूर्ण बातें इस बच्चे से जानने की कोशिश करते हैं। 3 साल पहले शुरू हुआ नीट डिवीजन, जिसमें 2 साल में 600 प्लस बच्चों को डॉक्टर बनाया जा रहा है। अकेले इस साल में 600 से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन मैट्रिक्स से हुआ है, जो कि सरकारी मेडिकल कॉलेज से पढ़कर डॉक्टर बनने जा रहे हैं। ऐसे माने मैट्रिक्स ट्रक भर भर के बच्चों को डॉक्टर बनाने में लगा हुआ है। ऐसा लग रहा है अब बच्चे ने जिस तरीके से मान बढ़ाया है, कितने साल से तैयारी कर रहा था, और क्या बचपन से परिवार को पहले विश्वास था कि ये डॉक्टर बनेगा, या कैसे विचार हुआ है डॉक्टर बनाने का, नीट की तैयारी करवाने का? ये शुरू से भी थोड़ा होशियार था पढ़ाई में। अच्छा, यहाँ और कौन से गांव के रहने वाले हो? ये जाजोत गांव है। जाजोत गांव के हाँ, रहने वाले। जाजोत गांव है। परिवार में पहला डॉक्टर है या इससे पहले भी कोई और है? पहला। 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 उनके पिताजी क्या करते हैं? ये पिताजी वो बिजनेस करता है। पहले स्कूल चलाए थोड़ा दिन, बाद में फिर वो लॉकडाउन ला के बंद कर दिया और अब ये बिजनेस ही करता है। थैंक यू सर। कहाँ के रहने वाले हो और नीट में क्या स्कोर है आपका? मैं जाजोद गांव का रहने वाला हूँ, खंडेला तहसील में, और मेरा नीट का स्कोर है 587। तो रैंक की बात करें तो रैंक की 2512। पिताजी क्या करते हैं और मम्मी क्या करते पापा जी तो एक पहले तो स्कूल या कॉलेज चलाया करते थे, और अब एक मतलब खुद का एक बिजनेस कर रहे हैं। और मम्मी एक सरकारी टीचर है। हैं? सरकारी टीचर है मम्मी। कहाँ से कब से इच्छा हुई डॉक्टर बनने की, और कब से प्लान किया डॉक्टर बनने के लिए, और कौन सी कोचिंग से आप तैयारी कर रहे थे? डॉक्टर बनने का मतलब आइडिया 9th-10th में आ गया था, जैसे कि मतलब इंटरेस्ट मेरा साइंस या बायो वगैरह में ज़्यादा थोड़ा इंटरेस्ट था, तो कि डॉक्टर बनना है। उसके बाद 11th में एज ए फाउंडेशन मैंने मैट्रिक्स नीट डिवीज़न को ज्वाइन किया। मैट्रिक्स के बारे में तो सुना जाता है वो जेई की तैयारी करवाती है। वो पहले जेई का था, बट जिस साल मैंने 11th में मैट्रिक्स में एडमिशन लिया, उसी साल उनका नीट डिवीजन भी ओपन हुआ था। और जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो भी वहाँ पे बहुत ही एक्सपीरियंस है, 15-20 सालों से बच्चों को डॉक्टर बना रहे हैं, और लगभग 15,000 प्लस बच्चों को डॉक्टर बना चुके हैं अभी तक। अब की बार का कितने बच्चों को मेडिकल सरकारी मेडिकल कॉलेज मिलने वाली है? अब की बार 500 प्लस बच्चे मैट्रिक्स नीट डिवीजन से डॉक्टर बन जाएंगे। और कितनी साल से, लगभग 3 साल से चल रही है जिस तरीके से आप बता रहे हो, कैसा रिजल्ट रहा है मैट्रिक्स का? मैट्रिक्स का रिजल्ट बहुत ही और बाकी कोचिंग्स के कंपैरिजन में सिलेक्शन रेशियो बहुत ही ज़्यादा है, और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट रहा है अभी तक। और बहुत ही मतलब बढ़िया केयर की जाती है बच्चे की, पर्सनल 1-to-1 केयर की जाती है डायरेक्टर्स और फैकल्टी मेंबर्स द्वारा। कि मतलब पीटीएम वगैरह होती है तो भी बच्चों से मतलब उनके कैसे भी कोई अगर डीमोटिवेशन वगैरह आ रहा है बच्चों को, या फिर टेस्ट के स्कोर के बेसिस पे, तो वो भी बार बार काउंसलिंग करके डायरेक्टर्स खुद काउंसलिंग करते हैं। और ऐसा बहुत बढ़िया सिस्टम थे। मैट्रिक्स के बारे में किसका प्लान था, आपका, मम्मी का, या फिर पापा? मैट्रिक्स के बारे में वो जैसे एडमिशन लेना था सीकर में, तो मतलब मम्मी पापा ने पूछा किसी को कि कैसे मतलब कौन सी कोचिंग बढ़िया रहेगी, तो
मेरे मामा जी ने भी सजेस्ट किया कि मैट्रिक्स बढ़िया है, टीचर्स बढ़िया हैं, और फिर बाद में मम्मी पापा ने कि ठीक है, फिर मैट्रिक्स मतलब फर्स्ट ईयर है, इस मतलब पहली पहली साल थी तैयारी की, तो मतलब मैट्रिक्स के लिए चूज कर लिया फिर। दूसरा अटेम्प्ट था आपका, पहली बार जब नहीं हुआ था कैसा लगा? पहली बार नहीं हुआ तो मतलब ऐसा तो हुआ, पहली मतलब लाइफ में पहली बार निराशा का मतलब निराशा देखी है एक तरीके से, तो ऐसा थोड़ी बहुत डिमोटिवेट हुआ, बट फैमिली वालों ने भी यही बोला कि कोई बात नहीं, एक बार नहीं तो अगली बार और ही बढ़िया होगा, कि अब तक और ही ज़्यादा अच्छी तरीके से हो जाए। तो फिर बाद में थोड़े दिनों बाद ही मैंने ज्वाइन कर लिया था। मैट्रिक्स कोचिंग में क्या आपको अच्छा लगा और कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको नहीं आ रहा था? कुछ डिफिकल्ट इस पूरी एग्जाम की जो तैयारी करने में आपको कहाँ थोड़ी सी असुविधा हुई? मतलब मैट्रिक्स कोचिंग में सिस्टम बहुत ही बढ़िया है मैट्रिक्स का, जैसे कि वो टीचर्स वगैरह, जैसा मैंने बताया कि टीचर्स वगैरह अच्छे से बच्चों से काउंसलिंग करते हैं बच्चों की, और जैसे क्लास के बाद ब्रेक होता है 10-15 मिनट का, तो उसमें भी डाउट वगैरह बताते हैं सारे बच्चों को। और जो दिक्कत तो ऐसे तो कुछ नहीं थी ज़्यादा, बट हाँ कि कुछ जैसे कई चीज़ों की समझ नहीं थी, जैसे एकदम से मतलब कुछ रटने वाले टॉपिक्स में दिक्कत आती थी, और कुछ थोड़ी बहुत केमिस्ट्री वगैरह में दिक्कत आती थी, लेकिन जैसे जैसे टीचर्स बढ़िया बढ़िया टीचर्स से उनसे मिला और उनसे जैसे जैसे पढ़ा, वैसे वैसे वो सारी प्रॉब्लम्स सोल्व होती गई। परिवार में और कौन कोई और भी डॉक्टर है या आप पहले ही डॉक्टर बने? पहले डॉक्टर। अब काउंसलिंग होगी, कौन सी कॉलेज की इच्छा है कि भाई उस कॉलेज में मेरा हो जाए? इच्छा एसएमएस जयपुर मिल जाए तो मतलब उसकी इच्छा मम्मी पापा को भी है, मेरे को भी है कि थोड़ा नज़दीक है और मतलब बढ़िया कॉलेज है, तो उसकी इच्छा है, और अगर कोई एम्स वगैरह मिल जाए तो और है। और जैसे बात करें परिवार में एजुकेशन से जुड़े हुए मम्मी है, पिताजी भी है, और दादाजी क्या करते हैं? दादाजी यहाँ पे खेती वगैरह मतलब फसल खेती वगैरह में करते हैं। परिवार में और कितने सदस्य हैं? अगर आपके परिवार में कोई साथी हो, आपका कोई छोटा भाई हो, अगर वो भी नीट की तैयारी करना चाहे, जेई की तैयारी करना चाहे, तो सीकर में कौन सी कोचिंग बेस्ट रहेगी? नीट हो चाहे जेई हो, मतलब मैट्रिक्स कोचिंग है, उसमें हर हर फील्ड में बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट दिया जा रहा है। जैसे नीट में तो मैं मतलब खुद पढ़ा हुआ हूँ, और जेई का भी जैसा रिजल्ट होता है बहुत ही बढ़िया होता है, तो मैट्रिक्स जैसा बढ़िया है, मैट्रिक्स मतलब बेस्ट है सीकर में। मैट्रिक्स में लगातार 3 साल से कितने डॉक्टर अब तक मैट्रिक्स दे चुके हैं? मैट्रिक्स अब तक मतलब बहुत सेशन दर सेशन बहुत बढ़िया हो रहा है, जैसे कि पहले पिछले साल 400 प्लस डॉक्टर्स थे, इस बार 500 प्लस डॉक्टर्स बनेंगे। ट्रक भर भर के डॉक्टर दे रहा है मैट्रिक्स। हाँ बहुत ही बढ़िया, मतलब बहुत ही बढ़िया अमाउंट में, जैसे और बाकी कोचिंग्स के कंपैरिजन में सिलेक्शन रेशियो भी बहुत ही बढ़िया है मैट्रिक्स का, और मतलब फर्स्ट सेकंड सेशन में ही इतना बढ़िया तरीके से रिजल्ट दिया था मैट्रिक्स ने, तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट दे रहे हैं। आपकी सफलता में मैट्रिक्स का कितना हाथ मैट्रिक्स का अब मैट्रिक्स का हाथ तो मतलब है ही, जैसे टीचर्स वगैरह हैं, उन्होंने भी मतलब पर्सनली, जैसे मान सर थे, उन्होंने गाइड किया पर्सनली, और मतलब टाइम टू टाइम मतलब जो डायरेक्टर्स वगैरह होते थे, फैकल्टी मेंबर्स, उन सब का मतलब टीचिंग में जैसे जैसे उन्होंने डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स को भी बहुत ही ईजी तरीके से अच्छे से पढ़ाया, उनका मतलब काफ़ी बढ़िया रोल था। है? समय-समय पे पापा, मम्मी या फिर दादाजी कौन जाता था कोचिंग? मतलब जैसे पापा चले जाते थे, या फिर दादाजी भी बहुत बार मिलने जाते थे मेरे से, वहाँ पे सीखा रहता था तो कि मिलने की इच्छा होती थी उनकी, और मम्मी भी जैसे अभी गवर्नमेंट जॉब में थी, तो कभी छुट्टियाँ वगैरह आती थी तो फिर बाद में मिलने जाती थी मेरे से, दादी जी भी जाते थे। दादाजी आप भी जाते थे सीकर? हाँ जाते थे मतलब कैसी है कोचिंग के बारे में? क्या अच्छी कहोगे? बढ़िया कोचिंग है, अच्छी। जी, नमस्कार। कसोग लाग रहा है पोतो क्या में नंबर आवे बेरो के थान? डॉक्टर। डॉक्टर में कतिक साल पहला सु प्लानिंग चाल रही कि भाई पोता ने आपकी बात डॉक्टरी बनाई से कौन सी कोचिंग में भेजा थे? सीकर। सीकर कौन सी कोचिंग में? मैट्रिक्स। थे भी मिलवा जाता के आएंगे? भीलवाड़ा शाहपुरा है, और बहुत बढ़िया लगा बेटा डॉक्टर बना तक, और बेटे की रैंक है 2512 ऑल इंडिया में, और ओबीसी में है 883। पहले ही हो गया था कि विश्वास आपकी बात तो पक्का मेडिकल कॉलेज मिलेगी सर? हाँ 100% हो गया था विश्वास। कोचिंग वालों ने भी देखो ये जता दिया था कि आपका बेटा मानसर। कौन सी कोचिंग में पढ़ते थे? मैट्रिक्स सीकर में। मैट्रिक्स के बारे में तो सुना है वो जेई की तैयारी करवाते हैं, नीट की तैयारी भी करवाते हैं क्या? हाँ नीट की तैयारी कराता है। जब ये पहली बार एडमिशन लिया था ना, तभी मतलब उससे पहली साल ही पहला बैच निकला था,
और इसकी यही इच्छा थी कि मैं मैट्रिक्स में जाऊँ और वहीं से कोचिंग करूँ। फिर मैंने बोला इसको 10th पास करते ही, बेटा तेरी कौन-सी कोचिंग में जाने की इच्छा है? तो ये बोला कि मैं तो मैट्रिक्स में जाऊँगा मम्मी। मैट्रिक्स चूज करने में इनकी भूमिका थी आपकी या इनके सबसे ज़्यादा पिताजी तो की? इसी की भूमिका थी। फिर दूसरे नंबर मेरी थी, इसके पापा की तो फिर हमारे साथ ही थी। भई आप बोलोगे जैसे कर लूँगा। बचपन में लगता था कि बच्चा डॉक्टर हाँ, बनेगा। बचपन में लगता था। 3 साल का ये जैसे हमारे निजी स्कूल थी, मैं इसके पापा दोनों स्कूल में जाते थे, खुद की थी। जो ये 3 साल का था तब गुड़िया हो गई थी, तो फिर मैं इसको स्कूल ले जाने लग गई थी। तो उसी टाइम से इसको लगता था, अपनी बुआ और को बोलता था, बुआ जी मैं डॉक्टर बनूँगा। और बचपन में हाँ, ही बचपन में जब ये 6ठी-7वीं में पढ़ता था तभी बोलता था कि बुआ जी मैं डॉक्टर बनूँगा और आपके मायरा मैं ही बनूँगा। बिल्कुल अब हाँ, ये सपना है वो हाँ, साकार कर दिया। हिमांशु बोलते थे बचपन में? हाँ, ये बोलता था मतलब बुआ जी को बोलता था कि मैं ही करूँगा सब आगे। अच्छा कभी ऐसे कि भाई मैं ही डॉक्टर बनूंगा, मैं ही मायरा बनूंगा। हाँ, पिताजी ने प्राइवेट स्कूल चलाई है, काफी संघर्ष किया होगा जीवन में। हाँ, बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है, तो वो तो मेरे को भी मतलब उसी चीज़ से ऐसे थोड़ा मोटिवेशन भी मिलता था कि हाँ, कि मम्मी-पापा के लिए, मेरे दादाजी, दादी जी के लिए कुछ करना है आगे जाके और मतलब परिवार का नाम रोशन करना है, तो उसी चीज़ का मोटिवेशन भी मिलता था। पिताजी ने कहीं ना कहीं दादाजी के सपने साकार नहीं किए, लेकिन आपने उन सपनों को साकार अब कर दिया। हाँ, बिल्कुल, तो कि पापा जी वो ज़िम्मेदारियों की वज़ह से कि हाँ, नहीं कर पाए तो उन्होंने बोला कि चल मैं तो नहीं कर पाया तो ठीक है, लेकिन मेरा बेटा कर देगा ये चीज़ें, उनको ये विश्वास था, तो फिर बाद में उसी विश्वास के कारण फिर बाद में ये चीज़ मैं कर पाया। मैट्रिक्स परिवार के लिए क्या मैसेज रहेगा? मैट्रिक्स मैट्रिक्स कोचिंग मतलब जेईई हो चाहे नीट हो, सभी चीज़ के लिए मैट्रिक्स बहुत ही बढ़िया है और जैसे वहाँ पे मैं सीकर में रहा तो अदर कोचिंग्स के बच्चे मिलते थे, तो उनके कंपैरिज़न में हमें बहुत ही ज़्यादा पर्सनल अटेंशन दिया जाता था और जैसे कोचिंग के मतलब वो ये भी की जाती थी, वो क्या बोलते हैं उसको, अटेंडेंस वगैरह भी जैसे ऑनलाइन बैठे-बैठे करके कब कोचिंग में जा रहा है, कब कोचिंग से आ रहा है, कब मतलब कितने मार्क्स आ रहे हैं, कैसे टेस्ट रिपोर्ट है, सब परिवार वालों को घर पे बैठे-बैठे मिलती थी। तो और थैंक यू सभी मतलब मैट्रिक्स के सामने हमारे वो जो फैकल्टी मेंबर्स थे, डायरेक्टर्स थे, उन सभी को बहुत ही बहुत थैंक यू। उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से सपोर्ट किया और बहुत ही मतलब अच्छी तरीके से हमें पढ़ाया और डॉक्टर बनने के लिए बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया। आप टीचर हो, हाँ। समय समय पे जाते थे कोचिंग संभालने के लिए? हाँ, मैं जब भी छुट्टी आती थी, 2 दिन की छुट्टी आती थी तो भी सँभालती थी। पहले देखो 1.5 साल तक तो ये हॉस्टल में रहा था। फिर 1.5 साल तक ये पिछली बार सीनियर में था, तब हमारे कोई हादसा हो गया था, इसके बड़े पापा का लड़का शांत हो गया था और उससे छोटा भाई इसके साथ रहता था। मतलब मेरे बड़े ससुर का पोता, तो वो साथ रहता था। फिर ये मतलब सीनियर के साथ नहीं कर पाया। फिर थोड़े दिन दादी को भी ज़्यादा से 1 दिन शीतकालीन की छुट्टियों में फिर इसकी बड़ी दादी इसके साथ रही और वो उनका पोता भी साथ रहा। और मैं तो मतलब जैसे सीसीएल पिछली बार सीनियर में था तो 1 महीने के लिए, अब की बार कोई छुट्टी नहीं मिली, फिर इसके पापा रहे 2 बेटे महीने। के भविष्य के लिए छुट्टियां भी ले लिया आपने? हाँ, फिर इसके पापा रहे, बिज़नेस को छोड़ा, इसके पापा 2 महीने तक रहे लास्ट में इसके साथ। तो बच्चा खुश क्या हो ना कर, अब तो आप बेटे बहुत ने? खुश हूँ मैं। क्या कहोगे मैट्रिक्स परिवार के लिए? मैट्रिक्स परिवार बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छी मेहनत करवाई बच्चों को और बहुत अच्छी मेहनत करवाते हैं। जैसे मान सर हैं, उनके बार-बार फ़ोन भी आते थे, भई बच्चे को ऐसे मोटिवेट करने के लिए काउंसलिंग वगैरह भी करवाते थे। और ज़्यादा देखो परिवार को तो मैं नहीं जानती मैट्रिक्स परिवार को, पर मान सर को मैं स्पेशली जानती हूँ। उनके फ़ोन वगैरह आते थे, जैसे बच्चे को बुलाते थे बार-बार में काउंसलिंग के लिए, भाई क्या कमज़ोरी है, पूछते थे, परिवार वालों को भी पूछते थे, सारी बातें पूछते थे। पहले ही मान सर बोलते थे कि अच्छी रैंक आ जाएगी, अच्छी वो कॉलेज मिल जाएगी बच्चे को। मैट्रिक्स के बारे में क्या सुना था आपने? देखो पहले तो मैंने तो 10th तक तो इतना नहीं सुना था भाई, ज़्यादा भाई इतना ध्यान ही नहीं दिया था। जैसे मैं तो खुद गवर्नमेंट टीचर थी तो इतना ध्यान नहीं दिया था। फिर इससे ही सुना था मैंने तो कि मम्मी मैं तो मैट्रिक्स में ही जाऊँगा। फिर मेरा भाई भी एक मतलब अंकल का लड़का डॉक्टर है, फिर मैंने उसको पूछा, भाई तेरी क्या राय, कौन-सी कोचिंग में भेजी? सीकर में तो बहुत कोचिंग है। तो उसने बोला कि ना मैट्रिक्स ही सबसे बढ़िया है, तो मैट्रिक्स में ही डाल दे। फिर वो सलाह दी तो फिर इसको मैट्रिक्स में ही डाला हमने। और जो गार्जियन है वो नीट की तैयारी करवाना चाहते हैं, जेई की तैयारी करवाना चाहते हैं, वो भी आपकी तरह सोच रहे हैं, तो उन्हें क्या कहोगे आप? मैं सभी को ये कहूँगी कि सीकर में देखो कोचिंगें तो बहुत हैं,
पर मैं तो जहाँ तक सोचती हूँ मैट्रिक्स जैसी कोचिंग नहीं है सीकर में, बहुत बढ़िया कोचिंग है। जैसे अब 2-3 सालों में उन्होंने उस कोचिंग ने बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया है। अब की बार ही 500 प्लस मतलब डॉक्टर बनाए हैं और जैसे हमारे जैसे माँ बापों का सपना साकार किया है। बहुत बढ़िया कोचिंग है। मैट्रिक्स परिवार को मैं धन्यवाद देना चाह रही हूँ। आप देखेंगे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला ये हिमांशु का परिवार है। खंडेला के खेड़ी जाजोत में थोड़ा सा 2 किलोमीटर अंदर खेतों में चलेंगे। कौन सी ढाणी है ये आपकी? नवल सिंह वाले ढाणी। नवल सिंह वाली ढाणी। और इस परिवार से एक बच्चे का डॉक्टर बनना किसी सपने से कम नहीं है। सही कह रहा हूँ ना मैडम? हाँ, सपने से कम नहीं है। इसकी तो यही इच्छा थी, हमारी भी यही इच्छा थी। देखो दादाजी तो जानते भी नहीं थे कि डॉक्टर क्या है 10th तक। 10th में एडमिशन कराया तो दादाजी बोले कि बेटा देखो सोच लेना कैसे भी हो, डॉक्टरों में ऐसे ही सिलेक्शन नहीं होता है, सो टाइम वेस्ट नहीं हो जाए। फिर हमने कहा भाई देखो देख लेते हैं एक बार। फिर इसने देखो सीनियर के साथ भी खूब अच्छा स्कोर किया, इसने 611 नंबर है इसके और बढ़िया स्कोर किया। फिर ये बोला कि अब तू दूसरी कोचिंग चेंज करना चाह रहा है क्या? तो बिल्कुल ही नहीं करूंगा, मैं तो मैट्रिक्स में ही जाऊंगा। और बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा भाई डॉक्टर बना, किस बहन को खुशी नहीं होगी कि उसका भाई डॉक्टर बने। आपका क्या ड्रीम? मैं एक यूपीएससी करना चाहती हूँ, आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। अभी कौन सी क्लास में है? मैं 10th में हो गई इस बार। अब की बार 10वीं में क्या टारगेट है? 10वीं में 98 प्लस स्कोर करना चाहती हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब थोड़ा संबल मिला है भाई का नंबर आने के बाद। हाँ, ये मेरे लिए भी बेटर होगा कि ये मेरे को काफ़ी सारे जो डाउट्स आते हैं वो घर के अंदर अच्छे से क्लियर हो जाते हैं, टीचर्स तक। सोशल मीडिया से आपके बच्चे हैं वो दूर थे या मोबाइल का यूज करते थे? सोशल मीडिया से देखो बच्चों को सोशल मीडिया से कोई मतलब नहीं है, फ़ोन ही नहीं है हमारे घर में। तो हमारे मेरे पास है, इसके पापा के पास है, इसके अंकल के पास है और सब मतलब घर पे एक छोटा कीपैड फ़ोन है। टीवी जब हिमांशु 8वीं क्लास में था तब भी हटा दिया था। टीवी पूरे घर में कोई नहीं देखता? कोई भी नहीं देखता टीवी। फ़ोन भी मतलब मैं आती हूँ छुट्टियों में तो थोड़ा बहुत कुछ देखना है तो बच्चे देख लेते हैं, बाकी मतलब नहीं देखते। इसके पापा मना कर देते हैं भाई बच्चों को फ़ोन से दूर रखो। और सोशल मीडिया से तो बिल्कुल ही दूर हैं दोनों बच्चे। मैट्रिक्स कोचिंग के बारे में अब कैसा लगता है आप? और जो गार्जियन है अपने बच्चों का एडमिशन कहीं करवा रहे हैं उनको लेकर क्या कहोगे? देखो मैट्रिक्स कोचिंग वैसे सीकर की, मैं तो देखो जैसे मेरे बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, पहले से भी मैं सुनती थी मैट्रिक्स कोचिंग बहुत अच्छी है। उसके बाद में तो मैट्रिक्स कोचिंग को मैं सबसे बेटर मानती हूँ। और इसको देख देख के इसके 2 बड़े पापा के लड़के दूसरी कोचिंग से अभी मैट्रिक्स में एडमिशन लिया है और इस साल इसके मामा जी ने एडमिशन लिया है। 2 साल दूसरी कोचिंग में था, अब की बार मैट्रिक्स में एडमिशन लिया है। और सबसे ज़्यादा फिजिक्स मतलब इस कोचिंग की फिजिक्स सबसे बढ़िया है। तो फिजिक्स के चक्कर में इसके मामा जी ने इस कोचिंग में एडमिशन लिया है और 2 इसके बड़े पापा के लड़के मैट्रिक्स में इसको देख के एडमिशन लिया। पहले दूसरी कोचिंग में थे, अब मतलब मैट्रिक्स में है। हिमांशु, मैट्रिक्स कोचिंग के बारे में कमांड की बात करें, कौन कौन से सब्जेक्ट पे बहुत बढ़िया कमांड है? ओवरऑल देखें तो मैट्रिक्स में जो फैकल्टी मेंबर्स है वो सारे सब्जेक्ट्स की बहुत ही बढ़िया है, बट स्पेशली देखें तो फिजिक्स की फैकल्टी मेंबर्स जो मदन सर हैं और भी जो टीचर्स हैं शंकर सर हैं, वो सब भी मतलब फैकल्टी मेंबर्स बहुत ही बढ़िया हैं। फिजिक्स के बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है उनको, और केमिस्ट्री के लिए भी बहुत ही बढ़िया टीचर्स हैं, मतलब एक्सपीरियंस मान सर हैं और नरेंद्र बिस्सू सर हैं, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस वाले टीचर्स हैं। और जो फिजिक्स केमिस्ट्री ओवरऑल भी देखें तो सारे सब्जेक्ट्स के लिए बहुत ही बेटर टीम है। और बट फिजिक्स के लिए देखी जाए तो सीकर की सबसे बेस्ट टीम मैट्रिक्स के पास ही है। आपकी मम्मी बता रही है कि हमारे परिवार के 3 जो बच्चे हैं जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उन्हें मैट्रिक्स में अब की बार एडमिशन दिला दिया है। क्या आपका परिणाम आने के बाद, आपका रिजल्ट आने के बाद परिवार के लोगों को मैट्रिक्स पे विश्वास हुआ? हाँ, मैट्रिक्स का नाम तो पहले से भी था यहाँ पे कि हाँ मैट्रिक्स से बहुत ही बढ़िया ठीक है रिजल्ट दे रही है अब तक। और हाँ, और मेरा जैसे जैसे सिलेक्शन हुआ तो फिर बाद में सभी को ऐसे नज़रों में आ गया कि हाँ बहुत ही बढ़िया कोचिंग है। और फिर बाद में धीरे धीरे और जो मेरे भाई वगैरह थे मामा जी उन्होंने भी मैट्रिक्स में एडमिशन ले लिया। बुआ जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा भतीजा बचपन में बोलता था? बचपन में बोलता था बुआ जी आप चिंता मत करो, मैं डॉक्टर बनूंगा, आपके मायरा बनूंगा। बहुत बार बोलता था, 4th क्लास से ही मेरे को याद है। जब मैं सीकर पढ़ती थी हॉस्टल में, ग्रामीण में मेरी एजुकेशन हुई थी, तब ये बोलता था, ग्रेजुएशन हुई थी तब, कि मैं पढ़ ले अंशु, कोई नहीं मैं डॉक्टर बनूंगा, आपके मायरा बनूंगा, आपका भतीजा डॉक्टर बनेगा, नाम करेगा आपका, चिंता मत करो। अब कहीं ना कहीं वो सपना साकार हुआ है। पूरा सपना साकार हो गया, बहुत खुश हैं।
मैट्रिक्स परिवार के बारे में क्या सुना था आपने? देखो, मैं कल परसों ही रहने की प्रॉब्लम थी इसके पास, तो खाना बनाने के लिए मैं 5-6 रोज़ गई थी इसके पास। तो मैं ये कहती थी कि अंशु देख, हर कोचिंग में भीड़ है, कोई नहीं, मैट्रिक्स का रिज़ल्ट सबसे अच्छा रहेगा बुआ जी, तू टेंशन मत कर। मेरे को एक ही बात कहता था, टेस्ट देने जाता था तब। मैं कहती थी गुरु कृपा, सब गुरु कृपा में जा रहे हैं, नहीं, सबसे अच्छा रिज़ल्ट मैट्रिक्स का ही रहेगा। उस रूम में 2-4 बच्चे थे जो गुरु कृपा में थे, तो कह अगली बार देखना ये सब मैट्रिक्स में ही जाएँगे। यही बात कहता था मेरे को कि अच्छी है मैट्रिक्स। फिजिक्स, मैंने कहा फिजिक्स आ रही है तेरे को, बहुत अच्छा, अच्छे सर हैं फिजिक्स के, बुआ जी टेंशन मत कर, सब मैट्रिक्स में जाएंगे अगले साल। ये बात मेरे को कहता था वो रूम पे मैं रही 5-6 रोज। अभी